नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दिल्ली से सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों के रेलवे कंसेशन को वापस ले दिया जाए। बता दें कि पहले 2020 में कोरोना महामारी के चलते इस कंसेशन को बंद किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा बुजुर्गों को रेल किराए में छूट दे, बात नियत की है, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन्स का रेल किराए में दी जाने वाली छूट को दोबारा बहाल करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने तंज भरे लहजे में यह भी कहा कि रेलवे का अगले साल का बजट 45 लाख करोड़ से यानी 45 लाख करोड़ रुपए है। बुजुर्गों को कंसेशन देने पर 1600 करोड़ का खर्च होता है। इस खर्च को करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। 20 मार्च 2020 से बंद है बुजुर्गों को मिलने वाला रेल कंसेशन। सरकार ने 2020 में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान सीनियर सिटीजन्स का रेल किराए में दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। बता दें, भारतीय रेलवे में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष यात्री के किराए में 40% और 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को 50% की छूट दी जाती थी। ये रियायती मेल एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, दुरंतो ग्रुप की ट्रेनों के सभी क्लास किराए में दी जाती थी, लेकिन 20 मार्च 2020 को इन्हें वापस ले लिया गया था। संसदीय समिति में सिफारिश की रेलवे की छूट देने की कोई योजना नहीं। हाल ही में संसद रेलवे की स्थायी समिति ने बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने के लिए सिफारिश की है। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि कोरोना के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टर ने अपनी सामान्य वृद्धि भी हासिल कर ली है। समिति ने यात्री रिजर्वेशन सिस्टम पर अपनी 12वीं एक्शन टोकन रिपोर्ट 17वीं लोकसभा में और यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि सीनियर सिटीजन्स के फेयर कंसेशन की समीक्षा की जा सकती है। कम से कम स्लीपर क्लास और थर्ड एसी क्लास के लिए इसे दोबारा लागू किया जा सकता है, ताकि जरूरतमंद नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सके। हालांकि रियायत फिर से शुरू करने की रेलवे की कोई तत्काल योजना नहीं है। तो सुनिए आपने पूरी खबर, किस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी। आपको उनकी चिट्ठी, जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर उनका जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है वो देख पाएंगे। उन्होंने उसमें लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50% तक की छूट मिल रही थी। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था। आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों लोकसभा में आपकी सरकार ने बताया कि रेल यात्री में बुजुर्गों को दी जा रही छूट को बंद करने का सालाना 1600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। कई बार हमें अहंकार हो जाता है कि हमें जो कुछ जिंदगी में मिला है वो केवल हमारी मेहनत का नतीजा है। ऐसा नहीं है। हमारी तरक्की में हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। बिना उनके आशीर्वाद के कोई व्यक्ति, कोई समाज या कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। जैसे दिल्ली में हम बुजुर्गों और उनकी पसंद तीर्थ स्थल की फ्री यात्रा करवाने ले जाते हैं, उनका आना जाना, वहां रहना, खाना पीना सब कुछ सरकार देती है। इससे बुजुर्गों को असीम खुशी मिलती है। वो दिल की गहराइयों में हमें आशीर्वाद देते हैं। आज दिल्ली हर क्षेत्र में खूब तरक्की कर रहा है, उसका कारण इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है। सर, बात पैसे की नहीं है, बात नीयत की है। दिल्ली सरकार अपने 70,000 करोड़ के बजट में से बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर अगर 50 करोड़ खर्च कर देती है तो दिल्ली सरकार कोई गरीब नहीं हो जाती। आने वाले साल में केंद्र सरकार 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें बुजुर्गों की रेल यात्रा में छूट की मात्र 1600 करोड़ रुपए का खर्च होगा। राशि समुद्र में एक बूंद जैसे है। इसके खर्च ना होने से ना ही कोई केंद्र सरकार अमीर बन जाएगी और इनके खर्च करने से केंद्र सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। लेकिन जब इसे रोका जाता है तो हम एक तरह से अपने बुजुर्गों को संदेश दे रहे हैं कि हम आपकी परवाह नहीं करते। ये बहुत गलत है, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। मैंने कई बुजुर्गों से बात की। रेल यात्रा में दी जा रही छोटी सी रियायत उनके लिए बड़े मायने रखती है। अंत में मेरी आपसे यही अपील है कि बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द इस रियायत को बहाल करने की कष्ट करें।
तो देखा आपने, उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी जो बुजुर्गों को रेल में रियायत दी जाती थी वो जल्द से जल्द वापस शुरू करें, क्योंकि उससे कोई दिल्ली सरकार जो है गरीब नहीं हो जाएगी। कमेंट्स में इस खबर को लेकर जो भी आपके विचार है हम तक जरूर पहुंचाइए और देखते रहिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले सबसे आगे।